तो आज प्यारे बाबा हमें वायदा रिवाइज कराते हैं कि वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं बाबा बच्चों के बिना नहीं आते, बाबा बच्चों के बिना कोई कार्य नहीं करते। बाप और बच्चे कंबाइंड है, तो बाबा बच्चों के बिना आते नहीं, बाबा बच्चों के लिए बिना कोई कार्य नहीं करते। और बाबा ने बच्चों से वायदा किया है कि साथ लेकर भी जाऊंगा, लेकिन हमें भी याद रखना है कि हम ऐसा बने कि बाबा के साथ रहें और साथ चलें। और साथ चलने के लिए क्या बनना पड़ेगा? समान बनना पड़ेगा। तो साथ चलने के लिए क्या बनना पड़ेगा? समान बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए छोटी छोटी कमज़ोरियाँ भी अब नहीं चलेंगी, सारी कमज़ोरियों को हमें, कमियों को निकालना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे बाबा के बनते हैं तो व्रत लेते हैं, और काम जीत बनने का व्रत है ना, मेजॉरिटी पक्का करते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा हम काम विकार में ना जाए। फिर आज बाबा कहते हैं सिर्फ एक विकार को छोड़ा है या बाकी चारों को भी छोड़ा है। उसमें भी बाबा आज क्रोध को अंडरलाइन कराते हैं, है ना। लेकिन क्रोध का जो विकार है, बाबा पूछते हैं मनसा वाचा कर्मणा, एक भी संकल्प नहीं क्रोध का, क्रोध की फीलिंग नहीं दिल में, ऐसा क्रोध पर विजयी बने हैं। क्योंकि ईर्ष्या, घृणा, है ना, कई प्रकार का द्वेष, अंदर मेरा तेरा, ये सब क्रोध के आधार से चलता है। तो बाबा कहते चेक करो, संकल्प में, दिल की फीलिंग में चेक करो, क्या संपूर्ण क्रोध मुक्त बने हैं। क्योंकि क्रोध की थोड़ी भी वाइब्रेशन देवताई वाइब्रेशन नहीं, है ना। तो ये जो क्रोध की सब्जेक्ट है, इसको बाबा आज बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं कि क्रोध मुक्त कितना बने हैं। और बाबा आज हमें क्रोध की गुह्यता भी समझा रहे हैं कि क्रोध का भी बीज क्या होता है? व्यर्थ संकल्प होता है ना। क्रोध कैसे आता है? क्रोध एकदम से नहीं आता। क्रोध आता है जब अंदर चलता है, क्या, क्यों, ऐसे नहीं ऐसे, है ना, ये ऐसे क्यों करते, ये ऐसे क्यों कहते। जब ये क्या क्यों चलता है, कंप्लेंट चलती है अंदर, तब फिर धीरे धीरे क्रोध की भावना दिल में आती है। तो जब व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करेंगे तब क्रोध मुक्त बनेंगे, है ना। तो व्यर्थ संकल्प जैसे बीज है, और जहाँ बीज होगा वहाँ शाखा भी होगी, वहाँ तना भी निकलेगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जहाँ व्यर्थ संकल्प होगा वहाँ क्रोध रूपी वृक्ष भी कर्मों में दिखाई देगा। तो हम अपने आप को चेक करें कि व्यर्थ संकल्प कितने चलते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं व्यर्थ मुक्त बनना है। बाबा ने पीछे भी वायदा लिया था कि व्यर्थ मुक्त बनेंगे, और बाबा आज रिवाइज करा रहे हैं। बाबा कहते हैं होली में भी जलाते हैं, तो व्यर्थ संकल्प के बीज को संपूर्ण रूपेण हमें जलाना है। और बाबा कहते हैं उसके लिए भी स्लोगन क्या पक्का करना है। जैसे व्यर्थ मुक्त बनने के लिए स्लोगन क्या पक्का कराया बाबा ने? दुख नहीं लो, दुख नहीं दो, है ना। तो दुख नहीं देंगे ये एम रखते हैं तो भी व्यर्थ संकल्प से फ्री होते हैं, है ना। मुझे किसी को दुख नहीं देना, मुझे किसी के बारे में ऐसे संकल्प नहीं रचने जिससे उनको ऐसी वाइब्रेशन पहुँचे जो उनको अनकंफर्टेबल करे। तो ये एक जो संकल्प है कि मुझे दुख देना नहीं है, ये भी हमें
व्यर्थ से फ्री करता है। जैसे अगर आप ये विचार कर लेंगे कि मुझे कोई कटु बोल, मुझे कोई दुखदाई संकल्प, मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, तो आपको स्टॉप कहाँ करना पड़ेगा? थॉट में करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपने ये प्रतिज्ञा की है स्वयं से कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, तो फिर वो प्रतिज्ञा का बल आपको वेस्ट थॉट से मुक्त कराता है, क्योंकि संकल्प चलेंगे तो कर्म में तो आएंगे, है ना। अंदर आप देखना कई बार ऐसा होता है, अंदर संकल्प चल रहे हैं, मानो कोई कुछ कर रहा है, आपको उसका तरीका पसंद नहीं आया, अंदर चल रहा है इनको इतनी अक्ल नहीं है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये कोई तरीका है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, इनको इतना नहीं आता, तो संकल्प चल रहा है। अब आपने सोचा आएंगे ना तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, इस बार तो मुझे कुछ कहना ही नहीं, पर जैसे ही आपके सामने आके बैठेंगे ना, आप वही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर संकल्पों का बीज बोया है, तो वाणी में, कर्म में, वाइब्रेशन और थॉट तो चलो है ही, लेकिन वाणी में और कर्म में भी आएगा, है ना। कुछ भी नहीं होगा तो बातें करते वक्त आँख चुराएंगे, या ज़्यादा, है ना, उनके साथ ठीक से बातचीत नहीं करेंगे, या एक किनारा करने के स्वरूप से बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत चले हैं। अव्यर्थ संकल्प क्या होते हैं? किसी के स्वभाव संस्कार के प्रति संकल्प चलाना, परिस्थितियों के प्रति संकल्प चलाना, ये सब व्यर्थ संकल्प होते हैं। क्योंकि आपके संकल्प चलाने से किसी का स्वभाव संस्कार नहीं बदल जाएगा, है ना। जिस चीज़ की कोई रिजल्ट नहीं होती वो वेस्ट होती है ना। किसी का स्वभाव संस्कार के प्रति आप सारे दिन चाहे संकल्प चलाते रहो, वो आत्मा, आप विचार करो, अपना स्वभाव संस्कार ऐसा होता है कि सालों तक मुरली सुनते भी चेंज नहीं होता, तो आपके संकल्प चलाने से क्या उसका स्वभाव संस्कार बदल जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हमेशा साक्षी दृष्टा होकर देखो। हर एक का अपना स्वभाव संस्कार है, हर एक का अपनी रिकॉर्डिंग है, उसको देखते हुए क्या क्यों नहीं करना है ना। और ऐसा हमने कोई भाग्य की कमाई नहीं की है कि सब ऐसे टेलर मेड कटे कटाए हमारे सामने आ जाएंगे, समझ आया। ये जो आड़े टेढ़े सब जो आपको लगते हैं वो आपके आसपास क्यों है? अपने कर्मों का हिसाब है वो। तो इसीलिए उनके प्रति संकल्प चलाने से कुछ नहीं होगा, है ना। एक तो अपने कर्मों का हिसाब है, दूसरा अन्य के भी स्वभाव संस्कार जो है वो प्री रिकॉर्डेड है, उसमें आप कितना भी संकल्प चलाएं उससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इन व्यर्थ संकल्पों से सावधान रहना। किसी परिस्थिति, कितना भी आप परिस्थिति पत्थर की तरह, आप कितना भी उसके साथ सिर फोड़े, लेकिन परिस्थिति को जब बदलना है तभी बदलेगी, है ना। अगर एक परिस्थिति को 6 मास रहना है तो रहेगी, चाहे वो कोई फिजिकल हेल्थ की कंडीशन हो, चाहे वो कोई, है ना, दुनिया में कोई संबंध संपर्क की बात हो, कोई धन की बात हो, कोई ऐसी बिजनेस आदि की बात हो, वो जितने समय उसको रहना है वो ज़रूर रहेगी। इसीलिए इन बातों पर विचार करना ये सारी अज्ञानता की निशानी होती है ना। हम अज्ञान काल में तो रहे हैं ना 63 जन्म, तो ये संस्कार बनाए हैं, और इन संस्कारों से कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए पहले मुझे किसी को दुख नहीं देना। मेरा एक संकल्प भी दुख देता है, इसीलिए मुझे ऐसा कोई संकल्प नहीं रचना जो आत्मा तक जाए तो उसको सुख ना मिले। मेरा एम क्या है यहाँ? दुआएं देना, दुआएं लेना। संगम युग में मैं दुआएं देने, दुआएं लेने के लिए बैठी हूँ। मैं अगर हमारे से भी किसी को व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ वाइब्रेशन जाएगी तो आप विचार करो फिर सुख कहाँ से मिलेगा उनको। हम आत्माएं ही तो निमित्त है इस दुनिया में।
मनुष्य मनुष्य से किसी से भी मिलता है, उसको क्या मिलता है? वही व्यर्थ संकल्प मिलते हैं, वही दुखदायी संकल्प मिलते हैं, है ना। आज तो लौकिक माता पिता भी बच्चों को दुआएं नहीं दे पाते, है ना, क्योंकि दुआओं का आधार क्या? एक्सेप्टेंस। कंप्लीट एक्सेप्टेंस है क्या? जिसकी रचना रचते हैं उसकी भी कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे अंदर, है ना। उसके अंदर भी सारे दिन चलता है कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा नहीं, वैसा होता तो अच्छा होता। तो कितने व्यर्थ संकल्प, है ना। घर में रहते भी 4 सदस्य हैं तो चारों एक दूसरे को किस चीज से सींच रहे हैं? व्यर्थ संकल्पों से, है ना, क्रोध से, है ना, कंप्लेंट से, इन्हीं चीज़ों से। तो बाबा कहते हैं इस पूरे संसार में बाबा ही एक दुआएं देने वाला, सुख देने वाला है। और बाबा ने हम बच्चों को जिम्मेवारी दी है कि कोई भी हमारे सम्मुख आए तो उसको हम सुख दें, दुआएं दें। तो मुझसे किसी को भी ऐसा वेस्ट थॉट या कोई ऐसा बोल, कोई ऐसी चीज़ उसको नहीं मिलनी चाहिए। तो बाबा कहते पहले तो मुझे दुख नहीं देना, मुझे हर एक को सुख देना है। ये निश्चय करेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं चले कहने से नहीं चलेगी ऐसा नहीं, है ना। हम कहें व्यर्थ नहीं चले तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। व्यर्थ तो तब नहीं चलेगा जब अपने आप से कोई प्रतिज्ञा की होगी कि मुझे ये करना है, मुझे हर एक को दुआएं देनी है, मुझे हर एक को सुख देना है, तब जाकर उसको चेक कर पाएंगे। वरना क्या है, सोचेंगे नहीं देना है, नहीं देना है, लेकिन फिर वही व्यर्थ और वही दुख का की लेन देन शुरू करेंगे। फिर बाबा कहते कई बार ये भी अटेंशन दे देते हैं कि दुख नहीं देंगे, लेकिन दूसरा है दुख नहीं लेंगे, है ना। अब हमने तो किसी को ना व्यर्थ संकल्प दिया, ना बोल दिया, ना कर्म किया, लेकिन किसी और ने, है ना, अकारणे, जो आपको लग रहा है अकारणे, उसके पास तो बहुत अच्छा लॉजिक होगा, लेकिन जो भी अकारणे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया जो आपको दुख पहुंचा, तो उसको क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ये हुआ दुख लेना, है ना। उसने जो भी किया उसमें मुझे दुख नहीं लेना, है ना, क्योंकि सामने वाला, देखो एक साइकोलॉजिकल लॉ है, आप जैसा फील करते हैं आप सामने वाले को वैसा फील कराना चाहते हैं। एक साइकोलॉजिकल लॉ है ना। तो जब कोई दुखी होता है तो वो आप आराम से बैठे हो ना, उसको अच्छा नहीं लगे, वो उल्टा सुल्टा कुछ भी, आप देखना जैसे झगड़ा हो रहा है घर में, है ना, तो किसी ने आपको कोई उल्टी बात कह दी, तो अब आप कुछ भी कहकर उनको दुख देंगे। क्यों? क्योंकि आपको जैसा फील हुआ उनको होना चाहिए। उस बात को आप बाद में भी कहेंगे कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, है ना, लेकिन जिस बात से वो हर्ट होंगे वो बात आप पर्पसफुली जाकर कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा दुखी होती है तो उसका सोल पर्पस होता है कि मैं इसको भी दुखी करूं, है ना। तो आत्मा चाहे कहीं से भी दुखी हो, जो दुखी है वो क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ उस दुख को देने का प्रयास करेगा, कोई ना कोई ऐसा उल्टा बोलेगा, कोई ना कोई ऐसा कर्म करेगा, कोई ना कोई ऐसे एक्सप्रेशन देगा, कुछ ना कुछ करेगा जिससे आपको दुख पहुंचे। लेकिन बाबा कहते वो तो उसके पास जो है वो उसने दिया, पर तुमने लिया क्यों, है ना। उसके पास तो कोई चॉइस नहीं है, उसकी तो दिल दुख से भरी हुई है, वो तो दुख ही देगा, लेकिन तुम उसे लेकर क्यों बैठे हो, है ना। किसी ने आपको बिठाकर बोल दिया ये आपकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर आप अपने मन में सोच रहे हो कि इनको ड्रामा का ज्ञान नहीं है क्या, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। अरे आप क्यों सोच रहे हो?
उसने कह दिया आपको समझ जाना है कि आत्मा की अवस्था ठीक नहीं है, तो उसने ऐसा कह दिया। उसको भी सुख शांति की अंजलि दे दो, वो भी शांत हो जाए। ऐसे थोड़ी कि उनकी उल्टी बात को लेकर आप अपने अंदर रीजनिंग लगाते रहो कि ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे तो ऐसा, मुझे हर टाइम ऐसे कहते हैं, ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं। ऐसे कर करके क्या करते हैं, दुख लेते चले जाते, है ना। आप देखो ऑफिस में, घर में, लौकिक में, हर जगह क्या कर रहे हैं, हम दुख ले रहे हैं। और जब हम दुख लेते हैं ना, आप अगर बहुत काल तक दुख लेते चले जाएंगे तो आपकी दिल क्या हो जाती है, दुख से भर जाती है, कोई घायल दिल बन जाती है। और दुनिया में एक नियम है, चोट पर चोट बहुत जल्दी लगती है। आपके अगर मान लो हाथ पर चोट लगी है और अगर उस पर फिर से आप देखना, एक तो चोट हमेशा उस पर लगेगी, है ना। वैसे आपका ये हाथ कहीं नहीं टकराता होगा, लेकिन जैसे ही एक बार चोट लग जाएगी ना, ये हर जगह टकराएगा। और उस चोट पर जैसे ही चोट लगेगी तो 100 गुना दर्द होगा ना, क्योंकि ये जो नई वाली चोट है ये इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो जो पुरानी चोट से जो घाव बना हुआ है उससे इसका दर्द जो है बहुत मैग्नीफाई हो जाता है। तो ऐसे ही आप कई बार देखेंगे किसी को आप कुछ कह देते हैं तो बहुत अंदर रिएक्ट कर रहे हैं, दुखी हो गए, परेशान हो गए। आपको लगेगा ऐसा भी तो कुछ नहीं कहा, है ना, ऐसी भी तो कोई बड़ी बात नहीं की, फिर इतना रिएक्शन, इतना दुख क्यों हो रहा है इनको। तो क्यों हो रहा है, चोट पे चोट। ये जो इंटरनल हमने ले लेके दुख जो ट्रॉमा क्रिएट किया है ना, उस वजह से वो आत्मा कैसे हो गई, बहुत सेंसिटिव। सेंसिटिविटी यहाँ से आती है ना। जैसे दांत सेंसिटिव हो जाता है तो गर्म ठंडे से उसको टीस लगेगी ना ऐसे ये सेंसिटिव हो जाता है। नॉर्मल पानी भी पिएगा तो उसको कैसा होगा, है ना, झंझनाहट होने लगेगी। तो ऐसे क्या होता है, जब आत्मा बहुत काल तक दुख लेती जाती है तो उसके दिल में दुख भर जाता है। और ऐसी आत्मा को जैसे ही कोई छोटी सी भी बात होगी वो फिर बहुत दुख लेंगे, है ना। तो हमें अपनी हालत ऐसी नहीं बनानी, बाद में हम इसे हेल्प नहीं कर सकेंगे। हम कई बार ऐसी आत्माओं को देखते हैं ना, जिन्होंने देखते देखते दुख ले लेकर अपना संस्कार ऐसा बना दिया। कल भी मैं भाई को कह रही थी, देखकर तरस आता है, बहुत तरस आता है कि ऐसा हाल कर लिया है कि कोई छोटी सी बात भी सह नहीं पाते। लेकिन तरस पे आए तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं ना। इतना बुरा हाल हो जाता है, कितना भी केयरफुल रहो, छोटी सी बात, कोई भी बात को ढूंढ कर भी दुखी हो जाएंगे। आप सुबह से लेकर सावधानी भी बरते कि अच्छा ये कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी है, ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन कोई भी बात जो रिलेटेड भी नहीं है वहां से, उसको भी लेकर दुखी हो जाएंगे। और तरस पड़ता है कि सचमुच क्या बुरा हाल कर लिया। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा हाल ना बने, वो किसी और के तरस खाने से कुछ नहीं होगा। ऐसा हाल ना बने इसके लिए अपने संभाल स्वयं ही स्वयं करनी पड़ती। इसीलिए दुख नहीं लेना है ना। कई बार ऐसा भी होता है, हाँ, सहने समाने की शक्ति, इसीलिए तो बाबा कह रहे है ना। अभी इसमें एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है आत्मा को पता भी नहीं चलता कि मैं दुख ले रहा हूं, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा दुख मिला उतना ईगो बैंडेज को बड़ा करते चले गए, है ना। आप देखना पर्सनालिटी खराब होती जाती है। दिल में दुख भर रहा है ना तो आवाज ऊंची होने लगी है, हर एक से रूखा व्यवहार होने लगा है। लेकिन मुझे कोई कैसे कह देगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, जिसका जो संस्कार है वो करेगा,
ऐसे बोल भी बोलते रहेंगे, लेकिन अपनी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। इसका मतलब हम दुख ले रहे हैं, है ना। और दुख लेते हुए बैंडेज भी चढ़ा रहे हैं कि कवर भी होता रहे, पता भी ना चले, है ना। कई बार लगेगा कि इनको तो कुछ भी कहो, इनको कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन फील हो रहा है। पर उस फीलिंग को वो कवर कर रहे हैं, और कवर करते करते अगर आप उस फीलिंग को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप उस फीलिंग को, है ना, बाबा से इतना सुख लेकर उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो फीलिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है, और धीरे धीरे वो वही हालत होती है कि छोटी सी भी बात और भी रिएक्शन, और भी ईगो को पक्का करेगी। इसीलिए हमारे व्यक्तित्व में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है वो भी हमें देखना चाहिए, है ना। हमारे पर्सनालिटी चेंज किस तरह से हो रही है। हम यहाँ आते हैं पर्सनालिटी चेंज के लिए, तो हमारा पर्सनालिटी चेंज हो रहा है और बेटर के लिए हो रहा है, हाँ, या हम देही अभिमानी के नाम पे निर्लज होते जा रहे हैं। नहीं, ये सब चीजें हमें चेक करनी पड़ती है ना। या हम स्वमान के नाम पे बिल्कुल ऐसे आइसोलेटेड हो गए हैं, किसी के साथ उठना बैठना बात करना हमने बंद कर दिया है ना। या हम कहीं पर भी जैसे ही मिलते जुलते हैं तो हमें राइट रॉन्ग चलने लगता है। तो हम देखें, क्या हम स्नेह स्वरूप बन रहे हैं, क्या हम शांत स्वरूप बन रहे हैं, क्या हम मीठे बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। क्योंकि कई बार अपने पर्सनालिटी चेंज को भी जान नहीं पाते। मैं आपको बहुत डीप साइकोलॉजिकल बातें बता रही हूँ, जो हम सारे दिन, है ना, विचार चलता है कि इस प्रकार से भी कई बार ब्राह्मण जीवन में अनअवेयर होकर ऐसी पर्सनालिटी बन जाती है ना। बाबा तो पत्थर दिल को पिघलाकर, है ना, कैसा बनाने आए थे, है ना, प्रेम स्वरूप बनाने, तो और पत्थर हो गए। तो बाबा कहते हैं ये सब भी रिएक्शंस में होता है, ये सब दुख लेने से होता है। हर बात में थॉट चलाएंगे, किसी का कोई भी बोल, कोई भी कर्म देखा, थॉट चलाएंगे, फीलिंग में आएंगे, है ना। और उस फीलिंग को फिर एड्रेस करने के लिए बहुत सारा ज्ञान यूज करेंगे, लेकिन वो ज्ञान सारा कैसा, उल्टा ज्ञान, वो ऐसे है, वो ऐसे है, स्वदर्शन नहीं परदर्शन ही यूज हो रहा है ना। वो कमजोर आत्मा है, वो अज्ञानी है, वो ऐसा है। अरे तुम क्या हो, तुम अपने आप को सोचो ना, मैं दिव्य आत्मा। उसके बारे में इतना सोच के अपनी फीलिंग को मर्ज क्यों कर रहे हो, है ना। तो कई बार स्वदर्शन चक्र नहीं फिर रहा है, प्रदर्शन कर करके इतनी फीलिंग में आते हैं कि फिर प्रदर्शन करना पड़ता है बहुत सारा, कि वो तो अज्ञानी आत्मा है, वो तो ऐसी आत्मा है, वो तो, है ना, पतित आत्मा है, वो तो दैवी कुल की भी नहीं है। ऐसे कर करके अपनी फीलिंग को मर्ज कर रहे हैं, तो क्या भरेगा दिल में। स्वदर्शन करो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे क्यों इतनी हलचल हो रही। किसी ने कुछ कहा, इतना मुझे क्यों हलचल हो रही, मुझे इसको स्टॉप करना है। मुझे किसी की इतनी निंदा, इतना क्रिटिसिज्म अंदर क्यों करना पड़ रहा है एक फीलिंग को मर्ज करने के लिए। ये कोई स्वदर्शन थोड़ी है। तो देखो, चेक करो कहाँ कहाँ गलतियां होती है। क्योंकि हम अल्टीमेटली तो हम क्या बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। हमारी मूर्त कैसे बन रही है, गुण मूर्त बन रही है, शक्ति स्वरूप बन रहे हैं, या कैसे बन रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं दुख लेना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। किसी से दुख नहीं लेना है, और दुख नहीं लेने के लिए बाबा ने बहुत अच्छा एक बताया, स्वदर्शन परदर्शन में किसने क्या दिया, क्या कि मुझे क्यों सोचना है ना। वो ऐसा है इसलिए ऐसा दे रहा है, मुझे नहीं सोचना। वो कैसा भी है, मुझे क्या करना, मुझे उसको दुआएं देनी, मुझे स्वदर्शन करना। मैं शांत स्वरूप हूँ,
मुझे फुल स्टॉप का वरदान मिला हुआ है, मैं 1 सेकंड में स्टॉप कर सकती हूँ। आप अपने स्वदर्शन से स्टॉप करो। बाबा ने हमें स्वदर्शन की विधि से फुल स्टॉप लगाकर और दुख लेने से बचना सिखाया है। और फिर बाबा कहते सहन शक्ति, समाने की शक्ति भी बहुत चाहिए, है ना। और सहन शक्ति, समाने की शक्ति कैसे आती? ज्ञान बल, योग बल, है ना। जितना ज्ञान बल को भी यूज करेंगे ना, मैं कौन हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उन शक्तियों को इमर्ज करना पड़ता है। मैं कौन के ज्ञान को इमर्ज करना पड़ता है। जब आप बैठेंगे, ज्ञान बल को भी यूज करेंगे कि मुझ में 8 शक्तियां हैं, अष्ट शक्ति, अष्टभुजाधारी देवी का चित्र मेरा है। तो अपने इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं है जो मुझे हिला सके। मैं हर बात के बीच एक्सेप्टिंग, स्नेह स्वरूप, शांत स्वरूप रह सकते। उस मूर्त को आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ता है। फिर जाकर जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब बातें आएंगी तो वहाँ पर आप हर बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना। कोई पर दर्शन नहीं, पर चिंतन नहीं, चर्चा नहीं। कोई आपको चर्चा भी करता है ना, देखना कई बार क्या होगा, किसी से आपने दुख लिया, अब कोई आकर उसकी निंदा कर रहा है, वो ऐसे हैं, उनकी आदत ऐसी, आप भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। हाँ हाँ, उनकी थोड़ी नेचर ऐसी है, हाँ हाँ, उनके अंदर ये त्रुटि है। क्यों करनी है आपको किसी की निंदा? किसी ने निंदा की, आप चुप रहे, है ना। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बाबा कहते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे हमें मुक्त होना है। मुझे सिर्फ अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को इमर्ज करना है। जितना स्वदर्शन करेंगे, अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप को इमर्ज करेंगे, उतना आपके अंदर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, परदर्शन, परचिंतन से मुक्त होने के लिए सहने समाने की शक्ति आएगी, है ना। क्या बात है, अपने आप को देखो ना, प्रैक्टिस किया करो। कानों से कोई बात अंदर जाती है तो अंदर मैं तो स्टेबल बैठी हूँ ना, क्यों हिल जाती हूँ। आँखों से कोई चीज़ देखी तो देखी, कोई बात नहीं, अंदर मैं तो अपनी सीट पर सेट बैठी हूँ ना। तो अभ्यास करो, योग बल से, बाबा की मीठी याद से अपने अंदर शक्ति भरो। तो बाबा कहते हैं ये विधियाँ हैं, नहीं तो क्या होगा, ये दुख लेने का संस्कार अंत में बहुत धोखा दे देगा। बात तो बाबा आज जो सारी कर रहे हैं वो समान बन साथ चलने की सब्जेक्ट है। तो बाबा कहते हैं अगर अभी भी दुख लेना नहीं छोड़ा तो ये दुख लेने का संस्कार अंत में बहुत धोखा दे देगा। क्योंकि अंत में तो बहुत बातें होंगी, अंत में तो बहुत बातें होंगी ना, प्रकृति, संबंध, सब कुछ धोखा देंगे। तो उस समय पर फिर दुख से कैसे बचेंगे। और अगर अंत में दुख लेने का संस्कार है तो ट्रिगर होगा ना। हाँ, जिसको एंजाइटी है, जिसको कोई भी चीज़ है, वो तो ट्रिगर होगी, है ना। तो जब वो ट्रिगर होगी तो किस प्रकार से फिर अंतमते सोगति हमारी होगी। इसलिए प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं मैं तो साथ लेके जाऊंगा, तो मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ कि अभी स्लोगन पक्का करो, दुख नहीं लेना, दुख नहीं देना, दुख नहीं देना भी पक्का करो, है ना। मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं कोई जज नहीं हूँ, है ना। हर आत्मा जो है, जैसे जो उसका पार्ट है वो बजाए, है ना। मैं तो रोज एक अभ्यास करती हूँ हर आत्मा को फुल परमिशन है कि वो जो अपना कल्प का पार्ट है वो बजाए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। मेरे नाक के नीचे बजाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। किसी के पार्ट से, किसी के भाग्य से हमारा क्या जाता है। हम हाँ, आपको वो संकल्प आपको रोज रचना पड़ेगा,
जब आप रोज ये संकल्प रचेंगे ना, तब जाकर आपको दुख नहीं देना, मुझे नहीं दुख देना। हाँ, कोई चीज़ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी में, वो हमें इशारा देना पड़ता है। बाकी ऐसे किसी को हर्ट करना, किसी को दुखी करना, वो हमारा इंटेंशन नहीं। अगर इशारा देने के बाद भी ना समझे तो ना समझे, कोई बात नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो और क्यों इतनी हड़बड़ी है कि वो आपका इशारा समझे, क्योंकि वो दुख नहीं ले रहा तो हमें दुख हो रहा है ना। दुख ले रहे हैं, इसीलिए इतनी उत्कंठा है कि परिवर्तन हो। तो हमें किसी बात से दुख नहीं है ना। कोई भी आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, जैसा भी ड्रामा का कि सीन है, हमें कोई दुख किसी बात का नहीं। तो इसीलिए दुख देना दुख लेना दोनों का हमें परहेज करना है। और बाबा कहते हैं पूरा पक्का स्लोगन याद करना है, पर दर्शन से बचना है, स्वदर्शन करना है ना। आज ध्यान से देखना, परदर्शन से सल्यूशन निकालते हो या स्वदर्शन से निकालते हो। अपने वेस्ट थॉट्स को एंड करने के लिए स्वदर्शन करते हो या परदर्शन करते हो। दूसरे को नीचे गिराकर व्यर्थ से मुक्त होते हो या अपने स्वमान की सीट पर बैठकर मुक्त होते हो। दोनों में बहुत अंतर है, और जितना विधि में अंतर है उतना व्यक्तित्व में अंतर बनेगा, है ना। जो स्वदर्शन की विधि से व्यर्थ मुक्त बनता है और जो परदर्शन की विधि से बनता है, दोनों की पर्सनालिटी में बहुत अंतर होता है। तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को अभी रहम दिल, दयालु, कृपालु, मर्सीफुल बनना है। और मर्सीफुल कैसे बनना है? मर्सीफुल इमोशनल होना नहीं होता है ना। मुझे तो बहुत बुरा लगा उनकी कंडीशन देख के, बहुत दया आई, बहुत दया आई, है ना। खाना खाते रहते हैं, बोलते बहुत दया आई उनको देख के। तो वो सब मर्सीफुल नहीं होता है। मर्सीफुल रहम दिल बनने के लिए बहुत त्याग तपस्या करनी होती है। अगर रहम दिल बनना है ना, तो अपने जीवन में त्याग तपस्या चाहिए, क्योंकि त्याग तपस्या में जब स्वयं रहेंगे तब तो सेवा करेंगे, तब तो रहम होगा, है ना। वरना इमोशनल होना, दो बातें कह देना, मुझे दुख हुआ, ये मर्सीफुल नहीं है ना। मुझे एक बार एक भाई कहते हैं, आप लोग ये सिखाते हो कि किसी की बैड कंडीशन देख के डोंट फील बैड। मुझे ये बहुत इनसेंसिटिव लगता है। तो मैंने कहा मुझे क्या इनसेंसिटिव लगता है वो बताओ, कि किसी की बैड कंडीशन में यू फील बैड बट डोंट डू एनीथिंग गुड, दैट इज वेरी इनसेंसिटिव, है ना। तो ये क्या है कि इनसेंसिटिव, सेंसिटिव, पता नहीं आजकल सब चीज़ें रावण राज्य में कैसी हो गई है ना। कोई दुखी है तो आप अपने अंदर दुखी हो गए, वो कोई सेंसिटिव थोड़ी है। आप ऐसा बनो ना। आप देखना, एक भाई है, कुमार है, तो एक दिन क्लास में आया, रोने लगा। तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तो कहता है कि पिताजी ने 2 दिन से फ़ोन नहीं किया था। तो मैंने पूछा कि आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? तो पिताजी कहने लगे रिचार्ज करने के पैसे नहीं थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि पिताजी की इतनी बुरी हालत है कि रिचार्ज करने के पैसे नहीं हैं। तो मैंने उसको पूछा आपकी दिनचर्या क्या है? तो 2 घंटे जिम करता है और 8 घंटे 10 घंटे सोता है, ताकि वो जो जिम किया उससे जो एनर्जी लॉस हुआ वो रिकवर हो, है ना। बाकी टाइम एक गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है, उसको संभालता है, ठीक है, वो भी एक फुल टाइम जॉब है ना। फिर ये सब कुछ होने के बाद पढ़ाई लिखाई के लिए कोई टाइम नहीं बचता है। तो मैंने उसको कहा ये जो आपको दुख हुआ, इस दुख का क्या करोगे? ये जो दुख हुआ,
पिताजी के पास रिचार्ज का पैसा हो उसके लिए क्या कर रहे हो, है ना। अपनी जीवन अपना समय जब आप पढ़ाई में ही नहीं लगाओगे, है ना। मैंने उसको कहा आपको क्या बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो अगर करनी है तो अच्छी बात है, 2 घंटे जिम करो। अगर आपका वो करियर बनाना है आपको तो ठीक है। नहीं, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तो फिर आप आधे घंटे जिम करो। 2 घंटे क्यों जिम कर रहे हो? आधे घंटे जिम करो, 5 घंटे सो, 6 घंटे सो। अभी 10 घंटे आप 2 घंटे जिम कर रहे हो, 10 घंटे सो रहे हो, ये क्या रेशियो है? तो ये जो चीजें हैं ना, ये फालतू रहमदिली ये किसी के कोई काम नहीं आ रही। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को एक्चुअली रहमदिल बनना है। पहले अपने को मुक्त करो व्यर्थ से, विकारों से, फिर अन्यों के लिए मुक्ति का द्वार खोलो। क्योंकि सारा संसार जो है वो आज क्या कर रहा है? हाँ, त्राही त्राही कर रहा है दुख में। हर एक क्या कहता है? भगवान मुझे उठा लो, ले जाओ, है ना, मुक्ति में जाए, छूटे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए उनकी पुकार सुनो। इतने व्यस्त नहीं रहो कि आत्माओं की पुकार नहीं सुन सको। और ये रहमदिली का जो सबूत है वो दो, बनो और उनके लिए मुक्ति के द्वार खोलो। ये होती है रहमदिली। और बाबा कहते जब ऐसे हम अभी रहमदिल बनेंगे ना, तो हमारे जो यादगार चित्र, आपको पता है कोई भी, अभी ये ना थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। एक आत्मा जिस वाइब्रेशन और जिस कर्म को का स्वरूप बनकर रहती है, वो आत्मा तो पुनर्जन्म ले लेती है, लेकिन वो वाइब्रेशन और वो जो कर्म का स्वरूप आपने क्रिएट किया वो इस संसार में रहता है। आपकी वो जो सूक्ष्म छाप आपने छोड़ी वो रहती है। फिर सालों बाद वो जो आपने वो वाइब्रेशन जो क्रिएट की, वो जब आएंगे ना मूर्तिकार मूर्ति बनाने, तो उनको फील होगा कि आपके अंदर का रहम, आपके अंदर की मर्सी कैसी थी। तो वो आपके चित्र बनाएंगे। अब जब वो चित्र बनाएंगे ना, तो वो आपके कर्म नहीं जानते कि आपने क्या किया था उस रहमदिली में, या आपने मर्सी का स्वरूप कैसे बने थे। तो आपके नैनों में, आपके एक्सप्रेशंस में वो मर्सी दिखाएंगे। लेकिन आप विचार करो, जिस समय देवी देवताओं के चित्र बनते हैं उस समय कोई ऐसा रहमदिल मर्सीफुल स्वरूप नहीं होता जिसके वो प्रैक्टिकली चित्र बना रहे। आज भी आप देखो, एक मूर्तिकार होता है तो कितनी सुंदर मूर्ति बनाता है, जिसके नैनों से, चेहरे से स्नेह छलकता है। स्नेह और शक्ति का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन छलकता है। तो उसकी कल्पना में आता कैसे है? तो वो जो हम अभी स्वरूप क्रिएट करते हैं ना अपना, वो स्वरूप रहता है। ये सटल स्वरूप जो है, इसको सटल बॉडी भी नहीं कहेंगे, इसको एक वाइब्रेशन कहते हैं। वो रहती है और वो वाइब्रेशन उनको इंस्पायर करती है। जब द्वापर युग से चित्र बनते हैं, उस आधार से चित्र बनेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं अभी वो प्रकंपन क्रिएट करो रहम के, सच्चे रहम मर्सी के, जो मुक्ति अपने आप को विकारों से मुक्त कर, व्यर्थ से मुक्त कर, अनेकों के लिए मैं मुक्ति का गेट खोलूं, इस लक्ष्य से तपस्या करो। जब ऐसा करेंगे तो हमारी ये जो रहमदिली के वाइब्रेशन है ये उनको बाद में प्रेरित करेंगे और वो हमारी सूरत सीरत में मर्सी के चित्र बनाएंगे। ठीक है। ओम शांति।